धनंजय जी, राजेश जी ने जब सरदार पटेल की प्रतिमा की बात की तो बस बैठे बैठे मैंने 1 मिनट का मौका मिला, मैंने गूगल डाला तो उस पर आ रहा है, ये लिख के आ रहा है, चीन में बन रही है सरदार की पटेल की प्रतिमा, एल ने दिया पेटी कॉन्टेक्ट। हम लोग चीन की झालर ना लग जाए घर पे, इसके लिए जान दे देते हैं। सारा राष्ट्रवाद हम ले आते हैं कि दीपावली पे हमें चीन का बहिष्कार करना है। चीन पे बड़े बड़े भाषण होते हैं, राहुल गांधी चीन के लोगों से मिल लिए तो बवाल हो गया, मतलब राष्ट्रवादी। लेकिन भारत में चीन के लगातार ठेके दिए गए। ये चलिए बात से भटक ना जाऊं, मैं धनंजय जी उसी बात पे आता हूं कि राहुल गांधी पे हमले, लगातार हमले। आज अमित शाह ने पहली, मैं कहूँगा पहली रैली एक तरह की चुनावी उत्तर प्रदेश में, उस पर भी राहुल गांधी पे हमले। बीजेपी राहुल गांधी के संग क्या करना चाह रही है? बीजेपी केवल राहुल गांधी के साथ नहीं कर रही है। बीजेपी अब राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उपस्थित हो गए हैं, लगातार उन्होंने विरोध किया। और राहुल गांधी जो है केवल एक नेता नहीं है विपक्ष के, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के सीट्स पे है। और वो भले अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को जिताने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। ये बीजेपी जानती है। और बीजेपी ये भी जानती है कि जिन राज्यों में उन्हें बहुत सारी सीटें मिली हैं, वहां कांग्रेस ही उनके सामने खड़ी है। तो एक तो वो कांग्रेस को सीधे सीधे चुनौती देंगे तब जब राहुल को छोटा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए देखिए, लगातार राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाया इन्होंने, कई तरीके के अभियान चलाए। फिर आप आइए कि जो बाकी जो दल हैं विपक्ष के, वो भी अभी जब राहुल गांधी को की सदस्यता समाप्त की गई तो बाकी दल भी साथ खड़े हो गए राहुल गांधी के, और लगा कि राहुल गांधी ही है जो विपक्ष के आवाज को सही तौर पे रख रहे हैं। और हम सब ने देखा, जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार राहुल गांधी ने इस बात का ध्यान रखा है कि लोकतंत्र की बात को, लोक की बात को सामने रखा जाए। भले उनका लगातार अनादर किया गया, उनका अपमान किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, और उसमें टेलीविजन चैनल हो या भाजपा के बड़े बड़े नेता हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी बुद्धिजीवी भी जो भाजपा समर्थित बुद्धिजीवी हैं, जो भाजपा का समर्थन करते हैं, वैसे बुद्धिजीवियों ने भी हर तरीके से मजाक उड़ाया राहुल गांधी का। इवन कांग्रेस के भी तरह से लोग खड़ा कर दिए गए जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जिन लोगों ने। आज अभी आप देख रहे हैं कि जो सिंधिया ने बयान दिया या जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, वो सब क्या है, उसी का हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी ने लगातार अपने अपने आप को इस तरह से मजबूत बना के रखा कि किसी भी तरीके की अपमान की भाषा या अपमान के जो शब्द हैं वो उन पर असर नहीं पड़ा। और राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े रहे, लोगों की बातें करते रहे, चाहे वो नोटबंदी के समय की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे आज अडानी की बात हो रही है, या आज और कई मुद्दों पे बात हो रही है। लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है। आप गौर कीजिए कि मोदी जी से पहले जो देश रहा और उस देश में बीजेपी की भी सरकार आई, जो जनता पार्टी की सरकार भी आई, इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, बीपी सिंह जैसे लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी ने भी विपक्ष को खत्म करने की साजिश नहीं की। मैं इसको लेकिन साजिश मानता हूं। धनंजय जी, मोदी जी ने पहले देश आजाद कहा था। इतना बड़ा अवार्ड ली हुई फिल्म अभिनेत्री ने मैं बताया कि देश को असली आजादी तो 2014 में ही मिली है। देखिए, अब वही तो बात है कि सरकार, हमने ऐसी सरकार को सत्ता पे बिठाया है जो संविधान की जिसने शपथ की ली है, लेकिन संविधान की किसी भी शर्त को नहीं मानता है, संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करता है। और ये अब देखिए कि मंदिर बनाना संविधान में तो कहीं नहीं है। जब हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं तो मंदिर कैसे बनाएंगे, सरकार मंदिर कैसे बनाएगी? आप 370 को जिस तरह से खत्म किया और केवल उन्माद के तौर पे खत्म किया, उससे क्या फर्क पड़ा जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके जीवन पर क्या असर पड़ा? अब ये अक्सर कहते हैं कि 370 हटाने के बाद आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई। अरे पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। जब आतंकवादी घटनाएं हो रही थी तो दुनिया में भी हो रही थी आतंकवादी घटनाएं, और इनके आने के बाद भी कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, मारा गया, पीटा गया, और कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास अब तक नहीं हो पाया है, बल्कि कश्मीरी पंडित निराश हो गए। अब मंदिर की ही बात करिए तो मंदिर में जो है इन्होंने तो जो है संविधान को तो धोखा दिया ही है, धर्म के जो आचार्य हैं, जो धर्मज्ञ हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया। ये प्रधानमंत्री मंदिर की स्थापना जो है वो तो धर्मज्ञों की बात है, उसको कहाँ उन्होंने साथ रखा? इन्होंने खुद हर जगह किया। और उसके बाद जो ये जितनी चीजें इन्होंने गिनाई, अब देखिए अभी राजेश भाई ने कहा कर्ज की बात कही,
मैं पढ़ रहा था कि 1 रुपए में सरकार के पास जो 1 रुपया है खर्च करने के लिए आया है, अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, उसमें से 34 पैसे जो है कर्ज के हैं। अब बताइए, इतना ज्यादा कर्ज अगर आप लेंगे तो कैसे देश चलेगा? और ये कर्ज क्यों ले रहे हैं? कर्ज ले रहे हैं कि जो सड़कें बनाए या विकास के कार्यक्रम करें। अब अक्सर हमने देखा है कि जो टैक्स भरते हैं लोग, जो जो इस देश के मध्य वर्ग के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उनको हमेशा ये गुमान रहता है कि हमारे टैक्स के पैसे से देश चल रहा है। लेकिन सच ये है कि उनके टैक्स के पैसे जो है मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों के खर्चे में खर्च होता है, और उसके बाद जो बच जाता है वो बड़े बड़े जो अमीर हैं, जो देश के, जो उनके, जो मोदी जी के जो धन देने वाले लोग हैं, जो उनको, जो उनकी चुनावी रैलियों को देने वाले, पैसे देने वाले लोग हैं, उन लोगों के कर्जे माफ किए जाते हैं इन्हीं पैसों की वजह से। तो विकास का कार्यक्रम तो यहां तक आके पहुंच गया कि आप देख लीजिए, 80 करोड़ लोगों को ये जो है 5 किलो अनाज पे लाके खड़ा कर दिया। और ये जो है 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं वो कब तक देते रहेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अब ये देखिए, कोरोना काल से दे रहे हैं, और ये 5 किलो अनाज देने वाले धनंजय जी, आप इस 5 किलो की मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखो, एक पाकिस्तान है, वहाँ रोटी के लाले पड़े हैं, एक हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। आप इस महान देश का अपमान क्यों कर रहे हैं, आप इसी मजाक उड़ा के? भाई साहब, पाकिस्तान का ये जो उदाहरण देते हैं, तो चीन का उदाहरण क्यों नहीं देते हैं कि चीन के जो है, आप मोबाइल लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, अब मूर्ति की अपनी चर्चा की। नहीं, ये क्या बात हुई? चीन से डर लगता है, पाकिस्तान को हड़का सकते हैं, तो इतना तो समझना चाहिए आपको। नहीं, पाकिस्तान को भी हड़का नहीं सकते हैं, ये केवल जो चैनल आपके हैं, जो गोदी मीडिया है, वहां पे हड़काते रहते हैं। पाकिस्तान को भी हड़का कहाँ पाएंगे? पाकिस्तान तो अपनी चीजें कर रहा है और अपनी परेशानियों की वजह से परेशान है वो। और जो हमारे देश में भी देखिए, आज जो पाकिस्तान में जो हालात हुए हैं, अगर हमारा देश ऐसे ही 20 साल चलता रहा, तो कल हम हिंदुस्तान वासी भी, पाकिस्तान हमारे लिए, पाकिस्तान जो उदाहरण के तौर पे है कि पाकिस्तान ने इस्लाम को चुना, और वहां पे जो जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उन लोगों ने वहां शासन किया, और हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, जिसमें जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखा गया। अब आप जो है राम को, आप जो है झूठे नारों को, आप जो है झूठे वादों को आगे कर करके और झूठा जो है गर्व खड़ा कर रहे हैं। अब एक तरफ देखिए, कहाँ तो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, दूसरी बात जो है डिग्री, डिग्री जो है हर आदमी के लिए गर्व का विषय। वो आराम से बताता है कि मैंने जी इतनी पढ़ाई की है, किसी ने पीएचडी की है, किसी ने डबल एमए किया है, ये गर्व से बताने का विषय है। लेकिन अगर कोई भीख मांग करके 5 साल जिया है, किसी तरह अपना जीवन बिताया, तो उसके लिए शर्म होता है, वो बताता नहीं है। हमारे मोदी जी उल्टा करते हैं, 35 साल भीख मांग के जीवन जिया है, उसको गर्व से बताते हैं। और डिग्री है इनके पास, एमए की, अभी तो सुना हमने पीएचडी की डिग्री भी आ गई। जो वहाँ के राज्यपाल, उपराज्यपाल हैं जो कश्मीर के, मनोज सिन्हा ने कहा कि उनके पास वो तो डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टरेट की डिग्री भी आ गई उनके पास। लेकिन वो छुपा रहे हैं, खुद छुपा रहे हैं। अरे उनको तो गर्व से बताना चाहिए था कि मैंने जो है 18 घंटे में, आपको नहीं पता है, मैं 19 घंटे पढ़ता था 18 घंटे में, और बाकी 18 घंटे काम भी करता था। मैं काम भी करता था और अपनी पढ़ाई भी करता था, और चुपके से छुप करके मैं जाता था एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम दे करके मैंने परीक्षा पास की है। देखिए, मैं एक साथ कई काम कर लेता हूँ। तो इस तरह की बातें करनी चाहिए थी, वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो 2 काम करते हैं, एक तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मैं गरीब का बेटा हूं, और इन्होंने अपमान कर दिया पिछड़े वर्ग का। अरे पिछड़े वर्ग का अपमान आपसे ज्यादा कौन किया? आप किधर से पिछड़े वर्ग के हैं? हमारे बिहार में मैं बताऊं आपको संजय जी, मोदी जो है उसको कहा जाता है जो बनिए की दुकान देता है। हमारे गांव में भी, हमारे गांव में कोई तेली, मतलब उस तरह से जात का नहीं है, लेकिन मोदी हम किसी को कहते हैं जो बनिए की दुकान चलाता है, उसको मोदी बोल देते हैं, मोदी जी। लेकिन मोदी, अब राजस्थान में मोदी जो है सवर्ण कहलाते हैं, तो मारवाड़ी अग्रवाल कहलाते हैं। तो ये सारा जो रच रहे हैं, प्रपंच रच रहे हैं, वो प्रपंच जनता को लगातार, वो जो है हिंदू के नाम पे और मुसलमानों के पीड़ा पहुंचाने के नाम पे। अभी देखिए, बिहार में जो हुआ, जो नालंदा में हुआ, जो बिहार शरीफ में हुआ, और जो सासाराम में हुआ, वो क्यों हुआ? इस पे अभी नीतीश कुमार ने हालांकि कहा है कि विशेष रिपोर्ट आएगी, जांच कर रहा है प्रशासन। लेकिन उसका जो हादसा हुआ, उसमें जो बगल के जिला में बोलने के लिए गए, कुछ 25-30 किलोमीटर बिहार शरीफ से दूर जो बोलने गए वो, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर बना दिया, उन्होंने कहा कि 370 खत्म कर दिया, उन्होंने कहा कि 40 के 40 सीटों पे बीजेपी को जिताइए। अमित शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं? अमित शाह वहां भाजपा के नेता के तौर पे गए थे या गृह मंत्री के तौर पे गए थे? और अगर समझ लीजिए, मान लिया भाजपा के नेता गृह मंत्री के तौर पे गए, दोनों मिला दीजिए, तो उनको तो कहना चाहिए कि ये जो दंगा हो रहा है इसको शांत किया जाना चाहिए, इससे देश का भला नहीं होगा। झूठ ही बोल देते वो। धनंजय जी, आप जो हैं, आप 4 PM पे कहते रहिए, हम लोग बातें करते रहेंगे। सामने एबीपी चैनल चल रहा है, उस पर लिखा है कि क्या विपक्ष लाचार है, मोदी फिर 300 पार है।
तो यही तो है कि जो गोदी मीडिया जो है वो एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विपक्ष को ये समझना है कि इसका तोड़ क्या निकाले, क्योंकि ये जो मीडिया है, ये जो चैनल है, गांव गांव में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज हर जगह इंटरनेट है। अच्छा, इनके छोटे छोटे टुकड़े भेजे जाते हैं, वो जो आप देखिए फेसबुक पे आइए या रील बनते हैं, उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और ये सारे गांव गांव में देखे जा रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जिसने न इतिहास पढ़ा, ना भूगोल पढ़ा, ना किसी अच्छे आदमी की संगति की, ज्यादा आबादी तो हमारे देश में वैसे ही लोगों की है जो दूसरों की बातों को यकीन कर लेते हैं। और खास करके अब मैं बताऊं, बिहार शरीफ की बात करता हूं, जो दंगा भड़कने में बड़ा योगदान क्या रहा। लोगों ने कहा कि 1000 हिंदू मार दिए गए। बताइए, 1000 हिंदू मार, ऐसे से अफवाहें फैलाई गई। क्या नहीं, अब बोले पुलिस वालों को काट दिया गया, मुसलमान। अरे मुसलमान मोहल्ला ये सब हर दंगे में होता है धनंजय जी। जिस देश में 1 घंटे में गणेश जी पूरे देश में दूध पी लेते हैं।